ओम नमः शिवाय। आप सभी मित्रों का मैं मुकेश कुमार मिश्र अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा में पुनः स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के समक्ष उपाय को लेकर के आया हूं और वह उपाय बहुत ही कारगर है और बहुत ही कम कीमत का है और सामान्य से मिलने वाला वो वस्तु है। और उस वस्तु का नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हम लोग पहनते तो हैं, लेकिन रुद्राक्ष का विशेष फायदा नहीं मिलता है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो सबसे पहला, हम लोग कहीं से भी रुद्राक्ष ले लेते हैं और सीधे पहन लेते हैं। वह सीधे पहनने की वस्तु नहीं है, उसको सबसे पहले अच्छे मुहूर्त में पहना जाता है। दूसरी बात है, किन व्यक्तियों को कितने मुखी का रुद्राक्ष पहनना है ये जानकारी लेनी होती है। और उसके बाद फिर रुद्राक्ष में पावर दिया जाता है। जिस प्रकार से कुम्हार के यहाँ बहुत सारे भगवानों की मूर्ति पड़ी होती है, लेकिन वहां पर उस मूर्ति का कोई वैल्यू नहीं होता है। वही मूर्ति जब आप अपने घर में या किसी मंदिर में ले जाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उसके ताकत में कितनी वृद्धि हो जाती है। वही सेम चीज रुद्राक्ष में होती है। रुद्राक्ष तो सब जगह उपलब्ध होता है, लेकिन उसको प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाए, किस व्यक्तियों को कौन से रुद्राक्ष को धारण करना है, इसको समझ करके अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारी समस्याओं को रुद्राक्ष को पहन करके किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ किन जातकों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, किन को नहीं पहनना चाहिए, ये सारी चीजों की आज हम लोग चर्चा करते हैं। अतः धैर्य पूर्वक आज की बातों को सुने और सुनने के बाद अपनी जिंदगी में इसे उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट करें। और आप महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों को में पहनने के बाद आप उसका रिजल्ट अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब यह चर्चा करते हैं सबसे पहले कि किन व्यक्तियों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और कितने प्रकार के रुद्राक्ष सामान्यतः सभी ग्रहों के लिए होता है। तो सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष होता है, चंद्रमा के लिए दो मुखी रुद्राक्ष होता है, मंगल के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष होता है, बुध के लिए चार मुखी रुद्राक्ष होता है, गुरु के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, और शुक्र के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष होता है, शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, और 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए होता है। वैसे तो और भी बहुत प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष है, श्री पार्वती रुद्राक्ष है, और भी बहुत प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। लेकिन सामान्यतः आपको 9 प्रकार के रुद्राक्ष में 9 ग्रह की हम चर्चा करेंगे और किन व्यक्तियों को ये पहनना है, किन राशि वाले व्यक्तियों को पहनना है, इसकी भी सामान्य जानकारी दे देंगे। और कौन से प्रोफेशन में विशेष फायदा करता है। आप लोग सुनने होंगे कि इंदिरा गांधी ने एक बार एक मुखी रुद्राक्ष पहना और उसे बहुत विशेष प्रकार का फायदा हुआ। तो आप लोग भी किस प्रकार से पहनेंगे उसकी हम जानकारी देंगे। और किस प्रोफेशन में, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं या ऐसे लोग जो प्रतिष्ठा वाला काम करते हैं या सरकारी नौकरी में काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को एक मुखी रुद्राक्ष विशेष फायदा करता है। अब वैसे लोग जो मानसिक डिप्रेशन से परेशान रहते हैं, मानसिक चिंता के कारण बहुत सारे काम गड़बड़ होते हैं, उनके बॉडी का वाटर लेवल अनबैलेंस होता है, कफ अनबैलेंस होता है, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो ऐसे लोगों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा फायदा कारक होता है। इसके अलावा वैसे लोग जो पुलिस के कार्य करते हैं, साहस वाला काम करते हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, ऐसे लोगों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष विशेष फायदा करता है। इसके अलावा 4 मुखी रुद्राक्ष वैसे लोगों को फायदा करता है जो लोग ज्योतिषी का काम करते हैं, वैसे लोग जो बौद्धिक काम करते हैं, डॉक्टर का काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, इस प्रकार के लोग को 4 मुखी रुद्राक्ष विशेष फायदा करता है। इसके अलावा वैसे जातक जिनके त्रिदोष वात पित्त कफ अनबैलेंस होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी 4 मुखी रुद्राक्ष विशेष फायदा करता है। इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष किन लोगों को पहनना चाहिए, तो वैसे लोग जो लोग शिक्षण का कार्य करते हैं, शिक्षण का कार्य करवाते हैं, मतलब विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा है, टीचर के लिए सबसे अच्छा है, जो धार्मिक कार्य करते हैं उसके लिए सबसे अच्छा है, शिक्षा के साथ साथ धर्म प्रचारक वगैरह जो भी होते हैं उन सब में पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा से काम करता है। इसके अलावा जो लोग लीवर रोग से ग्रसित रहते हैं, तो वैसे लोग भी पंचमुखी रुद्राक्ष को पहन करके उसका फायदा ले सकते हैं। अब 6 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं, तो वैसे लोग जो ग्लैमर की दुनिया में है, फिल्म दुनिया में है, उसके बाद आपको फूलों की दुनिया का काम करते हैं, सौंदर्य का काम करते हैं, एक्टिंग का काम करते हैं, इस प्रकार के जितने भी जातक हैं, या होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, खाने से संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों को ये विशेष फायदा करता है। इसके अलावा वैसे लोग जो शुक्र जनित समस्या से परेशान है, जिनके बॉडी में शुक्राणु कम है, वीर्य की समस्या है, संतान नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष विशेष फायदा कारक होते हैं। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष वैसे लोगों को फायदा करता है जो लोग वात जनित रोगों से परेशान होते हैं, नौकरी में ज्यादा तरक्की नहीं होती है, बार बार जो है सो किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, पैर में चोट लग जाता है,
इसके अलावा गैस बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो ऐसे लोगों को भी सप्तमुखी रुद्राक्ष ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा अष्टमुखी रुद्राक्ष वैसे लोग जो कुरियर वगैरह का काम करते हैं, इसके अलावा यात्रा का काम करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं, सट्टा का काम करते हैं, ऐसे लोगों को अष्टमुखी रुद्राक्ष, आठमुखी रुद्राक्ष विशेष फायदा करता है। और नौमुखी रुद्राक्ष वैसे लोग जो लोग धर्म से संबंधित काम करते हैं, तंत्र का काम करते हैं, जिनके बॉडी में फोड़ा फुंसी हो जाता है, ऐसे लोगों को नौमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा अब किस राशि वाले व्यक्तियों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए इसकी भी चर्चा कर देते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक नम्र निवेदन कर देते हैं कि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ वैसे लोग जो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके हमसे कुंडली दिखवा सकते हैं। और वैसे विद्यार्थी जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वो अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण के साथ साथ अपना कैसे सीखा जाए इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो नीचे दिए नंबर पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अब चर्चा करते हैं किस राशि के व्यक्ति के लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा होता है। तो सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए एक मुखी रुद्राक्ष अच्छा काम करता है। इसके अलावा दो मुखी रुद्राक्ष कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष मंगल वाले जातक मतलब कि मेष राशि और वृश्चिक वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा चार मुखी रुद्राक्ष जो है वैसे जातक जिनका मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो उनको पहनने से विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा धनु राशि और मीन राशि के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष विशेष फायदा कारक होता है। इसके अलावा वृषभ राशि और तुला राशि वालों के लिए छह मुखी रुद्राक्ष विशेष फायदा कारक होता है। इसके अलावा मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए सप्तमुखी रुद्राक्ष पहनने से विशेष तरक्की की बात होती है। अब यह चर्चा करते हैं कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है और किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, किन लोगों को पहनना चाहिए। वैसे जातक जो सात्विक विचार के हैं उन्हें रुद्राक्ष पहनने से तुरंत ही विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। इसके अलावा वैसे लोग जो मांसाहार का प्रयोग करते हैं, वैसे लोग जो तामसिक पदार्थों का ज्यादा दारू वगैरह का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को इसका शरीर में धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसके जल को लेने से उन्हें भी विशेष फायदा मिलता है। अब जल कैसे लेना है तो सामान्य एक छोटा सा गिलास लेना है, उसमें पानी रख देना है रात को, और जो आपका कमजोर ग्रह हो उससे संबंधित रुद्राक्ष, जैसे सूर्य कमजोर हो तो एक मुखी रुद्राक्ष रख दीजिए और सुबह उसका पानी पीजिए। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो राजनीतिक लाभ होने वाला है। इस प्रकार की जो ग्रह कमजोर हो उस ग्रह के पानी को पीने से भी आपको उसका फायदा दिखता है। इसके अलावा अब जो हम चर्चा करने वाले हैं कि रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे किया जाए, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिस ग्रह का जो देवता होते हैं उसको खुश करना है। जैसे मान के चलिए कि आपका एक मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना है, तो एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य का होता है, सूर्य के भगवान विष्णु होते हैं। तो विष्णु देव के सामने ध्यान करके और उस मंत्र को विष्णु के मंत्र से 108 बार पढ़ने के बाद उसको पहना जा सकता है। और उसका दिन होगा, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है तो रविवार को पहनेंगे, दो मुखी रुद्राक्ष है तो सोमवार को पहनेंगे, तीन मुखी रुद्राक्ष है तो मंगलवार को पहनेंगे, चार मुखी रुद्राक्ष है तो बुधवार को पहनेंगे, पांच मुखी रुद्राक्ष है तो गुरुवार को पहनेंगे, छह मुखी रुद्राक्ष है तो शुक्रवार को पहनेंगे, सात मुखी रुद्राक्ष है तो शनिवार को पहनेंगे, और अष्टमुखी रुद्राक्ष है राहु के लिए तो उसको शनिवार के दिन ही पहनना है, और नौमुखी रुद्राक्ष होगा तो उसको मंगलवार के दिन पहनना है। इस प्रकार से दिन का निर्धारण हो गया। सिद्धि करने की बहुत सिंपल तरीका है। जिस भी प्रकार का रुद्राक्ष आप पहनते हैं उस देवता के सामने जाकर उसके मंत्रों को अभिमंत्रित करके और उसको पहनना है। और पहनने का दिन जितना मुखी रुद्राक्ष होगा, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है तो रविवार को पहनेंगे, दो मुखी रुद्राक्ष है तो सोमवार को पहनेंगे। इस प्रकार से उसको धारण करेंगे और आप महसूस करेंगे कुछ ही दिनों के बाद आप कहेंगे कि नहीं, इतना दिन तो हम लोग रत्न पहने उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया से आप पहनेंगे तो विशेष फायदा होगा। और कुछ कुछ दिन पर उस रुद्राक्ष को क्या करिए कि चार्ज करिए, क्योंकि रुद्राक्ष या तो शरीर में धारण करेंगे या पानी में करेंगे तो उसमें कुछ गंदगी आ जाती है। तो उसको एक तो सबसे पहले धो धा दीजिए, और उसके बाद कभी कभी जैसे एक मुखी रुद्राक्ष हो तो रविवार को उसका विशेष साफ सफाई कीजिए और उसको अभिमंत्रित फिर से कर दीजिए। तो जितना पुराना होता चलेगा उसमें उसका पावर बढ़ता चला जाएगा। और एक चीज और, रुद्राक्ष पहनने का अलग होता है और माला जपने का अलग होता है। तो जिस रुद्राक्ष से माला
पहनते हैं उसको जपा नहीं जाता। जपने का अलग रुद्राक्ष होता है, पहनने का अलग रुद्राक्ष होता है। समय चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है, कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं रुद्राक्ष के विषय में, लेकिन आगे फिर किसी टॉपिक में करेंगे। अब आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, इसके रिएक्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और किसी चीज की कमी लगी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगले एपिसोड जब भी हम बनाएंगे रुद्राक्ष में तो फिर उसको सम्मिलित करेंगे। वैसे आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई विचार हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी समस्या हो उसे पूरा करें। इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इच्छा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हमारे दिल की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।